नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी बिहार बोर्ड की पुस्तक पीयूषम भाग 2 से, जो कक्षा 10वीं में लगती है। उससे हम पढ़ने वाले हैं दूसरा पाठ, द्वितीय पाठा पाटलिपुत्र वैभवम। ये हमारा संस्कृत का पाठ है, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो ये इसमें क्या बताया गया इस चैप्टर में, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस चैप्टर में जो, जैसे कि आपका बिहार बोर्ड है, तो बिहार राज्य का जो सबसे वैभवशाली नगर है, जो कि ऐतिहासिक समय से ही बहुत समृद्ध और बहुत प्रसिद्ध रहा है, और जो ज्ञानियों की नगरी हुआ करता था, गढ़ हुआ करता था, वो पाटलिपुत्र यानी कि पटना शहर। पाटलिपुत्र, यदि मैं आप सब जानते ही होंगे, आपको बताना ही क्या। पाटलिपुत्र जो है पटना नाम से जाना जाता है, और पटना जो है वो बिहार राज्य की राजधानी है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम। तो सबसे पहले तो लिखा है, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अवधारयत। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सभी काल में यानी सभी समय में महत्व को धारण करता है। अस्येतिहासः सार्धसहस्रद्वयवर्षपरिमितः वर्तते। अस्य यानी इसका, इतिहासा यानी इतिहास, दोनों मिलके हो गए अस्येतिहासः, गुण संधि हो गई और ई के मिलने से। तो अस्येतिहासा सार्धसहस्रद्वय, सार्ध यानी आधा, सहस्र यानी हजार, द्वय यानी 2000, और आधा और मिला दीजिए तो ढाई। तो 2500 वर्ष परिमिता यानी 2500 वर्ष का वर्तते है। यानी इसका इतिहास जो है, इस नगरी का इतिहास जो है वो अभी का नहीं है। इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। जैसे अभी सन 2021 चल रही है, तो आप जोड़ लो, हिसाब लगा लो, 2500 वर्ष का इसका इतिहास है। जब ईसवी सन शुरू भी नहीं हुई थी तब से, यानी अशोक के समय से, चंद्रगुप्त मौर्य के समय से, चाणक्य के समय से, तब से इसका इतिहास है। प्रथम शताब्दी से भी पहले का, जैसे ये 21वीं शताब्दी चल रही है, तो प्रथम शताब्दी से भी पहले का इतिहास है इस नगर का। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्र, पॉलिटिकल फील्ड, उद्योग क्षेत्रम, उद्योग का क्षेत्र, च विशेषणम ध्यानाकर्षकम, विशेष ध्यानाकर्षित करने वाला है, ध्यान को आकर्षित करने वाला है। वैदेशिकाः यात्रिण, विदेशी यात्री, मेगस्थनीज, फाहियान और ह्वेनसांग इत्सिंग प्रभृतया पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्वस्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। इसका मतलब है कि विदेशी यात्री मेगस्थनीज, फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग आदि ने पाटलिपुत्र यानी कि पटना शहर के का वर्णन स्वस्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु, अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। पाठेस्मिन, इस पाठ में, पाटलिपुत्र वैभवस्य, पटना शहर के वैभव का सामान्य परिचयो वर्तते, सामान्य परिचय दिया जाता है। तो पाटलिपुत्र नगर के बारे में ये पाठ है। ये मैंने रूपरेखा बताई, जो कि आप अपनी अपनी बुक में देख सकते हैं, और नहीं तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसके बाद ये पाठ शुरू होगा। तो इस पाठ को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं पाटलिपुत्र नाम इस नगर का क्यों पड़ा था। तो पाटल शब्द जो है, पहले तो इसका विच्छेद करें, पाटली, पाटली छोटी की मात्रा, पाटली, पाटली शब्द जो है पाटल से बना है। पाटल यानी गुलाब। यहाँ पे गुलाब की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती थी। ये गुलाब के लिए जाना जाने वाला शहर है। तो पाटल संस्कृत में गुलाब को कहते हैं, और पाटलिपुत्र जहाँ पर गुलाब की खेती हो, जहाँ पे गुलाब पैदा होता हो, तो पाटलिपुत्र, तो इसलिए शहर का नाम पड़ गया पाटलिपुत्र। ठीक है, तो आपको इस नगर का नाम का अर्थ भी पता चल गया। अब पाठ की शुरुआत करें तो प्राचीनेषु भारतीयेषु, प्राचीन भारतीय नगरेषु अन्यतमम, यानी प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतम यानी कि यूनिक, सबसे एकमात्र, पाटलिपुत्र पुत्रम उनंगम वसत विचित्रम महानगरम बभू। पाटलिपुत्र जो है, पटना शहर जो है, वो बड़ा विचित्र और बड़ा महत्वपूर्ण है। तद विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि, इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि कुट्टनी मताख्ये काव्य कथयति, अपने कुट्टनी मताख्य नाम के काव्य ग्रंथ के अंदर कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्ति महीतल तिलकम सरस्वती कुलग्रहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसका मतलब है, अस्ति महीतल तिलकम, यानी महीतल यानी धरती का तिलक रूप,
अस्ति यानी है। सरस्वती कुल ग्रहम, माँ सरस्वती का कुल ग्रह यानी विद्या का स्थान है। महानगरम, नगरों में महान है, महानगर है। नामना पाटलिपुत्रम, नाम है पाटलिपुत्र यानी कि पटना। परिभूत पुरंदर स्थानम, तो नामना पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र नाम है, पटना नाम है, और परिभूत पुरंदर स्थानम, और इस प्रकार से ये सुंदर जगह इंद्र का स्थान है। पुरंदर यानी इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र का स्थान है। तो इस तरह से पद्य संख्या 175 में कुटनी मताख्य नाम के काव्य ग्रंथ में है, जिसके लेखक हैं दामोदर गुप्त नाम के कवि। आगे लिखा है इतिहासे श्रूयते, इतिहास में सुना जाता है, यत गंगायास तीरे, कि गंगा नदी के किनारे बुद्ध काले, बुद्ध के समय में पाटलीग्रामा स्थित आसीत, पाटलीग्राम नाम का गांव था। जिस समय महात्मा बुद्ध इस धरती पर थे, इस धराधाम पर थे, उस समय पाटलीग्राम नाम का एक गांव था। यत्र च भगवान बुद्धा बहुकृत्वा समागता, जहाँ पे भगवान बुद्ध बहुत बार आए। तेन कथितमासीत, उन्होंने, उनके द्वारा कहा गया, यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति, कि ये गांव एक दिन महानगर बनेगा, बड़ा नगर, विशाल नगर बनेगा। देखिए उनकी भविष्यवाणी उस समय थी जिस समय वो एक गांव हुआ करता था। उन्होंने बोला था कि ये एक नगर, महानगर बनेगा, नगर नहीं बल्कि महानगर बनेगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात सर्वदाक्रांता भविष्यति, लेकिन कुछ चीज़ों के कारण, कुछ जो है आपदाओं के कारण ये जो है हमेशा आक्रांत बना रहेगा, डर का माहौल बना रहेगा। जैसे कि कलहस्य, कलह के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण। अग्निदाहस्य, आग से जलने के कारण। जलपूरस्य यानी कि बाढ़ आदि, भयंकर वर्षा आदि के कारण, जलपूर के कारण। तो च भयात, इन भयों से, इन डर से, सर्वदा आक्रांता भविष्यति, हमेशा आक्रांत बना रहेगा, भयभीत बना रहेगा। कालांतरेण यानी कुछ समय बाद, कालांतरेण पाटलीग्रामा, पाटलीग्राम जो था, ये पाटलिपुत्रम इति कथिता, पाटलिपुत्र नगर नाम से कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य से काले, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य से षष्ठी विभक्ति लगी है, चंद्रगुप्त मौर्य से काले, समय में, अस्य नगरस्य शोभा, इस नगर की शोभा, रक्षा व्यवस्था च, और रक्षा व्यवस्था, च यानी और, तो अत्युत्कृष्टा सीदिति, बहुत उत्कृष्ट थी, बहुत ऊंचे स्तर की थी। अत्युत्कृष्टा सीदिति शब्द का विच्छेद करें तो अति, धन उत्कृष्ट, धन आसीत, धन इति, यानी बहुत ऊंचे स्तर की थी, बहुत उत्कृष्ट थी यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था। ठीक है। यूनान राजदूतः, यूनान के राजदूत, मेगस्थनीज सर्व स्व संस्मरणेषु निरूपयति, अपने संस्मरण में यानी अपने ग्रंथ में, अपनी यादों में इसका निरूपण करते हैं। अस्य नगरस्य वैभवम, इस नगर का वैभव, प्रियदर्शिना अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम, प्रियदर्शिना राजा सम्राट अशोक के समय से ही जो है बहुत समृद्ध है यहाँ का वैभव। तो प्रियदर्शिना सम्राट अशोक का एक नाम है। ठीक है। तो प्रियदर्शिना अशोकस्य समय यानी प्रियदर्शी राजा अशोक के समय से ही यहाँ का वैभव जो है बहुत समृद्ध है, ये नगर बहुत समृद्ध है। आगे लिखा है बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखरा स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति, यानी बहुत समय तक पाटलिपुत्र के प्राचीन सरस्वती परंपरा को, ज्ञान की परंपरा को जो प्रवर्तित थी, उसको राजशेखर नाम के कवि जो हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, स्व काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख है। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में अपने सादर के साथ स्मरण किया है, बड़े सम्मान के साथ स्मरण किया है उस परंपरा को, विद्या की परंपरा को। क्या कहते हैं वो? अत्रोपवर्ष वर्षाविह पाणिनि पिंगलाविह व्याढ़ी वर रुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्याति मुपजगमू, यानी कि कौन कौन यहाँ पर जो है प्रसिद्ध हुए, देखिए नाम आ रहे हैं। पाणिनि, जिनके द्वारा संस्कृत का सबसे पहले व्याकरण ग्रंथ लिखा गया, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना करी, ऐसे पाणिनि सबसे पहले वैयाकरण, उन्होंने पूरे संस्कृत ग्रामर की रचना करी, जिनके ग्रामर को आज तक 1% भी, 1% भी जो है उंगली उठाने वाला या दबाने वाला या नीचा दिखाने वाला या फिर उसको टक्कर दे सके, ऐसा कोई व्याकरण ग्रंथ आज तक नहीं रच सका 2500 सालों से। वो जो है सबसे ऊपर है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वविजयी है।
तो ऐसे ग्रंथ के रचनाकार महर्षि पाणिनि, ग्रंथ का नाम है उनका अष्टाध्यायी। तो 8 अध्यायों का ग्रंथ है, मात्र 8 अध्यायों के ग्रंथ को में उन्होंने पूरे व्याकरण के सूत्र रख दिए हैं। तो उस ग्रंथ को नीचे करने वाला आज तक कोई नहीं हुआ। ऐसे महर्षि पाणिनि और पिंगल, छंद छंद शास्त्र के रचनाकार पिंगल, जिन्होंने जितने भी छंद हैं उनके शास्त्रों की रचना की। आज हम जो भी छंद श्लोक वगैरह गाते हैं वो सब के सम्राट, वो सबके विद्वान, महाविद्वान वही हैं। मतलब टॉपर्स को निकालने वाली जो नगरी है वो है पाटलिपुत्र यानी पटना। ज्ञान के टॉपर लोग जहाँ पर हुए हैं। व्याकरण के क्षेत्र में महर्षि पाणिनि पूरी दुनिया में सबसे फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। छंद के क्षेत्र में पिंगल सबसे ऊपर हैं, और व्याडी भी बहुत प्रसिद्ध हैं, और वररुचि भी बहुत प्रसिद्ध ज्ञानी है। पतंजलि यानी महाभाष्य लिखने वाले और योग दर्शन के प्रणेता, ये भी टॉपर है अपने जगह पर, अपने क्षेत्र में। इस प्रकार के लोग पाटलिपुत्र यानी पटना ने दिए हैं, बिहार ने दिए हैं इस दुनिया को। और परीक्षित नाम के राजा, ये सब कहाँ की देन है? ये सब बिहार की देन है। तो कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादिषु, पुराणों में, पाटलिपुत्र से नामानंतरम, पाटलिपुत्र शहर का नाम क्या दिया है? पुष्पपुरम यानी फूल का शहर, या फिर कुसुमपुरम, कुसुम का शहर। कुसुम का नाम भी फूल है और पुष्प का नाम मतलब भी फूल होता है। तो देखिए पाटल का नाम भी गुलाबी है। तो पहले इसका नाम फूल का शहर या फूल का नगर हुआ करता था, यानी कि पुष्पपुर और कुसुमपुर हुआ करता था पुराणों के समय। और प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में इसका नाम कुसुमपुर और पुष्पपुर दिया है। तो क्या लिखा है? वा प्राप्यते, प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते, और ज्ञात होता है, यत नगरस्यास्य समीपे, कि इस नगर के पास में, पुष्पाणाम बहुलमुत्पादनम भवति स्म, फूलों का बहुत उत्पादन होता था। फूल की बहुत खेती होती थी, पैदावार होती थी, अनेक प्रकार के फूल होते थे। इसीलिए इस शहर का नाम पड़ गया पुष्पपुरम या फिर कुसुमपुरम। और सबसे ज़्यादा उसमें से गुलाब की होती थी, तो बाद में इसका नाम पड़ गया पाटलिपुत्र। तो आगे लिखा है पाटलिपुत्र मिति शब्दोपि पाटल पुष्पाणाम पुत्तलिकार पुत्तलिका रचनामाश्रित्य प्रचलिता। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ दे दिया, ये पाटलिपुत्र नाम इसका क्यों पड़ा? पाटल पुष्पाणाम यानी गुलाब के फूलों के कारण। ये बात यहाँ पे भी आ गई। आगे लिखा है शरद काले यानी सर्दी के समय, नगरेस्मिन, इस नगर की, कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव नाम का त्योहार, पर्व, इति महान समारोह, एक महान समारोह होता था। कब होता था? गुप्त वंश शासन काले, गुप्त वंश के शासनकाल में। अति प्रचलित था, वो बहुत प्रचलित था। कौन सा महोत्सव था? कौमुदी महोत्सव। आगे लिखा है तत्र सर्वे जनाः, उसमें, वहाँ पर, तत्र यानी वहाँ, सर्वे यानी सभी, जनाः यानी लोग, आनंदमग्नाः, आनंद में मगन होकर, अभुवन होते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे, बल्कि और दुर्गा पूजा के अवसर पर, तादृशा एव समारोह दृश्यते, इसी प्रकार का समारोह आज भी दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? काल चक्रवशाद यानी समय के पहिए के घूमते घूमते, काल चक्र के बढ़ने से, यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत, पाटलिपुत्र जो शहर था वो वर्ष सहस्र परिमितम 1000 वर्ष के लिए, 1000 सालों के लिए, मध्यकाल में, जैसे कि सन 1000 आई हुई होगी ना, तो सन 1000 या सन 500 से ले सकते हैं, तो तब से 1000 साल तक यानी सन 1500 तक, सन 2000 तक, तब तक 1000 साल के लिए जीर्णता को प्राप्त हो गया, यानी छुप गया लोगों की नज़रों से, जीर्ण शीर्ण हो गया। और ये जो है प्रसिद्ध नहीं रहा, यहाँ पर कुछ भी जो है सही नहीं रहा। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते, इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में, जैसे मुद्रा राक्षस आदि में, लभ्यते प्राप्त होता है। मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में ये बात पता चलती है कि ये जो है नगर जो है जीर्ण शीर्ण हो गया था 1000 सालों के लिए। आगे लिखा है मुगल वंश काले, मुगल वंश के काल में, अस्य नगर से समुद्धार हो जाता, इस नगर का फिर से समुद्धार हुआ, इस नगर का जीर्णोद्धार हुआ। माने आप मान सकते हैं मुगल काल अगर 15वीं शताब्दी में आया तो 5वीं शताब्दी से पहले ये नगर समृद्ध था, और 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक ये जो है 1000 सालों के लिए नगर जो है जीर्ण हो गया था। तो मुगल काल में ये बहुत समृद्धि को प्राप्त हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र सुतराम विकास हो जाता, और आंग्ल शासन काल में यानी अंग्रेजों के शासन काल में, कब? 18वीं 19वीं शताब्दी में भी इस शहर का बहुत विकास हुआ। लिखा है आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता, बहुत विकास हुआ। नगर मिदम, ये शहर,
मध्यकाले, मध्यकाल में, एव पटनेति नामना प्रसिद्धि मगात, पटना नाम से प्रसिद्धि में आया। पटना नाम से, मध्यकाल में ये शहर पटना नाम से नए नाम के साथ प्रसिद्धि में आया, यानी 5वीं शताब्दी तक के समय में ये जो है पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था, और फिर जीर्ण होने के बाद और मध्यकाल में ये नए नाम से के साथ लोगों की नज़र में आया। अयम च शब्दा, यही शब्द पत्तन मिति शब्दात निर्गता, पत्तन शब्द से बना हुआ है। नगरस्य पालिका देवी, नगर की पालिका देवी जो है पटन देवी थी, पटन देवी नाम है उनका। अद्यापि पूज्यते, और आज भी पूजी जाती हैं, इसलिए उनके नाम से ये शहर का नाम पड़ा पटना। संप्रति पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र नाम का जो शहर है, पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, बड़ा शहर है। बिहारस्य राजधानी चास्ति, और बिहार की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारा भवति, दिनों दिन इस नगर का विस्तार होता जा रहा है, विकास होता जा रहा है। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसकी उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्याम उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमा सेतु, यानी इसके ऊपर, गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया का सबसे बड़ा दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरमपि निर्मीयमानो वर्तते, रेलयान सेतु भी निर्माण हो रहा है। ठीक है। नगरेस्मिन् उत्कृष्टा संग्रहालय, यानी नगर में, इस शहर में उत्कृष्ट संग्रहालय हैं, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बड़े, बहुत महान और बहुत प्रसिद्ध म्यूजियम है। उच्च न्यायालय, यानी हाई कोर्ट हैं। सचिवालय, सचिवालय हैं। गोलगृहम है। तारामंडलम है। और जैविकोद्यानम, यानी जीवों के लिए उद्यान हैं। ठीक है, यानी जू होते हैं ना जो, चिड़ियाघर। मौर्य कालिका अवशेषा, मौर्य काल के अवशेष। महावीर मंदिरम, महावीर स्वामी के मंदिर। इत्येते दर्शनीया संति, ये सब बहुत दर्शनीय हैं, मतलब बहुत सुंदर नगर है, देखने लायक शहर है। प्राचीन पटना नगरे, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय से पूजनीयम स्थलम दशम गुरोः गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल के रूप में दशम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से भी प्रसिद्ध है। तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्रिणा, वहाँ पर, तत्र यानी वहाँ, देशस्यास्य देश से, तीर्थयात्रिणा बहुत सारे तीर्थयात्री, दर्शनार्थ मायंती दर्शन के लिए आते हैं। आगे लिखा है एवं पाटलिपुत्रम, यह पाटलिपुत्र प्राचीन कालात, प्राचीन समय से ही, अद्यावधि आज भी, अद्या यानी आज, अवधि यानी भी, समय में, तो आज के समय में भी, विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विभिन्न क्षेत्रों में, वैभवम धारयति, वैभव को धारण करता है। बहुत प्रसिद्ध लोग इस शहर से निकलते हैं, ज्ञानी लोग निकलते हैं। वैभवम धारयति सर्वम च संकलित रूपेण, इन सब के ही संकलित रूप में, संग्रहालय दर्शनीयमिति, और संग्रहालय दर्शनीय हैं। पर्यटन मानचित्रे, पर्यटन के मानचित्र में, यानी कि टूरिज्म के मैप पर देखा जाए तो नगर मिदम महत्वपूर्णम, ये नगर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। नगरम इदम मिलके बन गया नगर मिदम, महत्वपूर्णम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये पार्ट यहाँ पर आपका पूरा होता है। इसके बाद शब्दार्थ हैं जिनसे आप कठिन शब्दों के अर्थ समझ सकते हैं। आप अपनी अपनी बुक में भी देख सकते हैं, और एक बार मैं भी बता देता हूँ। अन्यतमम का अर्थ है एकतमम, यानी एक, एकमात्र, यूनिक। मही का अर्थ है पृथ्वी यानी धरती। पुरंदरः का अर्थ है इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र। बहुकृतवा का मतलब है बहुशः कृशः, कृत्वा यानी अनेकों बार। आगता यानी आगच्छत यानी आए, आया। आक्रांतम यानी संक्रांत, घिरा हुआ। उत्कृष्टा यानी प्रकृष्टा यानी अच्छी, स्त्रीलिंग शब्द के लिए है। पुल्लिंग के लिए उत्कृष्टः विसर्ग लग जाएगा, स्त्रीलिंग के लिए उत्कृष्टा बढ़िया का स्वर। सुतराम यानी अत्यधिकम बहुत ज़्यादा और अधिक। प्रावर्तत यानी प्रचलिता चलती थी। नामांतरम यानी अन्यत नाम दूसरे नाम से। आश्रित्य यानी आधृत्य आश्रय लेकर। अद्यावधि यानी अद्य पर्यंतम आज तक। इस प्रकार से यहाँ पर शब्दार्थ भी आपके पूरे होते हैं। ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद आप संधि विच्छेद भी देख सकते हैं अपनी अपनी बुक में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। इनको आप बुक में देख सकते हैं। फिर प्रकृति प्रत्यय विभाग भी देख सकते हैं। फिर समास भी हैं कुछ, वो भी देख सकते हैं। तो ये सब देखने के बाद फिर आपका अभ्यास आता है।
तो अभ्यास का वीडियो जो है वो हम अलग से बनाएंगे, वो आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर के भी 2 वीडियो बने हैं, पहले में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, दूसरे में अभ्यास है, पूरी एक्सरसाइज है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह से आपको सारे पाठों के वीडियो इस चैनल पर मिलेंगे, 2-2 पार्ट में मिलेंगे, जैसा कि मैं पहले वीडियो में ही बता चुका हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए और इस प्रकार से सारे विषय आपको यहाँ पर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों,